एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह और मलिका के राज घराने में बहुत खूबसूरत बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम ज़रनैब रखा गया। लेकिन अफसोस मलिका वफ़ात पा गई। ज़रनैब 7 महीने की थी जब बादशाह ने दूसरी शादी कर ली और ज़रनैब की दूसरी माँ ने उसे बर्दाश्त न किया। वह दूर जंगल के किसी दरख्त के नीचे ज़रनैब को फेंक आई। बादशाह ने बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन उसे ज़रनैब ना मिली। बादशाह समझ गया कि उसकी बच्ची मर गई है। कुछ साल बाद बादशाह के यहाँ एक और परी ने जन्म लिया और वक्त बीतता गया। 20 साल गुजर गए। राजकुमारी को यूनिकॉर्न अकेडमी भेजा गया जहाँ बहुत से राजघरानों की शहजादियाँ जाती हैं। कुमारी की मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई जो जादुई शहर की शहजादी थी। राजकुमारी ने उससे बहुत बातें की और दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई। जाते वक्त दोनों ने एक दूसरे के महल आने की दावत दी। राजकुमारी ने अपनी माँ को अपनी दोस्त का बताया और कहा कि वो जादुई शहर की शहजादी है और आज उनसे मिलने उनके महल आएगी। कुछ देर बाद शहजादी वहाँ आ गई और राजकुमारी की माँ ने उससे उसके बारे में पूछा तो शहजादी ने बताया कि उसका नाम ज़रनैब है। ये सुनकर राजकुमारी की माँ खड़ी हो गई और बादशाह भी शहजादी ज़रनैब से मिलने के लिए आया और सुनकर बहुत हैरान हुआ और सवाल करने लगा कि तुम कहाँ थी और कैसे बची। शहजादी ने बताया कि उसे एक जादुई शहर की रानी उठाकर ले गई थी। उन्होंने अपनी जादू की मदद से सारा माजरा देख लिया लेकिन मुझे वापस ना किया क्योंकि उनके औलाद नहीं थी और मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं थी। मेरे बड़े होने पर उन्होंने मुझे सब बताया और पूछा कि क्या मैं वापस जाना चाहती हूँ, पर मैंने इनकार कर दिया। बादशाह ने शहजादी ज़रनैब को गले लगाया और कहा कि मेरी बच्ची अब तुम कहीं नहीं जाओगी। शहजादी ने कहा कि उनकी असली माँ वही है जिन्होंने उन्हें पाला है और वो उन्हें नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा बेटी बनाकर रखा और कभी गैर होने का एहसास नहीं दिलाया। अब उन्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि उनके बाद उनकी जिम्मेदारियाँ मैंने संभालनी है। ये कहकर शहजादी ज़रनैब ने अपने बाप से और बहन से वादा किया कि वो उनसे मिलने आया करेगी। शहजादी ज़रनैब वापस अपने महल लौट गई।